आज हम लोग सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत मेल मर्ज फीचर का उपयोग करना। इस फीचर को यूज करने से पहले हम लोग जानेंगे कि मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज की बात करें तो मेल मर्ज लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर होता है और इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमको किसी एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट को लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हमको सेंड करना होता है। मतलब कई सारे लोगों को हमको जब कई सारे लोगों को हम एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट जैसे इनविटेशन लेटर वगैरह होता है, अगर हम सेंड करना चाहते हैं उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज करेंगे, है ना। अब मेल मर्ज का यूज कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेल मर्ज फीचर का उपयोग हम किसी एक ऐसे डॉक्यूमेंट को, मतलब एक ही टाइप के डॉक्यूमेंट को जब कई सारे लोगों को भेजना होता है जिसमें मतलब डॉक्यूमेंट का मैटर सेम होता है लेकिन उसमें जो रेसिपिएंट्स होते हैं उनका नाम अलग अलग होता है। इस टाइप का डाटा जब भी आपको सेंड करना होगा तो उसके लिए आप मेल मर्ज का यूज करेंगे। मेल मर्ज का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले आप क्या करोगे कि उस लेटर को क्रिएट करोगे, उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे जिसको हम सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं जहां पे हम उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे जिस डॉक्यूमेंट को हम कई सारे लोगों को भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हम एक इनविटेशन लेटर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक दे दिया टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया जो मैटर जो भी हम देना चाहते हैं, डियर फ्रेंड्स। हम लेटर क्रिएट कर लेते हैं। हमने क्या किया कि इस तरीके से हमने एक लेटर क्रिएट कर लिया। अब जब लेटर हमने क्रिएट कर लिया मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको हम अपने फ्रेंड्स के पास या जिन जिन को हमको ये लेटर भेजना है हमने उनके लिए एक लेटर क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो टूल्स मेनू होता है हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो हमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, सॉरी एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। इसको हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं। इस ड्रॉप डाउन मेनू से हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेल मर्ज विजार्ड। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको मेल मर्ज विजार्ड नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है मेल मर्ज विजार्ड। अब यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें हमको चार ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। पहला है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट हम अभी यूज कर रहे हैं आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इस पे भी क्लिक करेंगे तो आप नया डॉक्यूमेंट जो काम अभी हमने पहले करके रखा हुआ है अगर वो चीज आप बाद में करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, या पहले से कोई डॉक्यूमेंट आप बना के रखे हैं आप उस डॉक्यूमेंट को भी यूज कर सकते हैं। मतलब पहले से लेटर बना के रखे हैं, सेव करके रखे हैं उस फाइल को, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, अथवा किसी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो करंट डॉक्यूमेंट हम अभी राइट किए हुए हैं हम इस डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यूज कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम आएंगे यहाँ नेक्स्ट का नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। फिर मेल मर्ज विजार्ड के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन हमको मिलेगा व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू क्रिएट, आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो। तो इसके अंतर्गत हम लेटर क्रिएट कर रहे हैं चूंकि, तो इसलिए हम लेटर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक का एक नया ऑप्शन आपको मिलेगा, या जो थर्ड ऑप्शन हमारा है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक का, हम इसके अंतर्गत सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए पहले से कुछ बने हुए एड्रेस लिस्ट हैं, आप इनमें से अगर किसी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी का एक का उपयोग कर सकते हैं। अगर इनमें इन सारे को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं।
यहाँ पे देखिए, हम एक एक करके सारे के सारे लिस्ट को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम नई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर पहले से मौजूद लिस्ट को आप यूज करना चाहते हो तो आप वहां से यूज कर सकते हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। सॉरी, क्रिएट वाले जैसे ही हमने सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट पे क्लिक, सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पे क्लिक किया तो सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट का एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसको, क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया, न्यू एड्रेस लिस्ट का एक नया डायलॉग बॉक्स आया। अब इस न्यू न्यू एड्रेस डायलॉग बॉक्स लिस्ट में कई सारे फील्ड हमको दिखाई दे रहे हैं। टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है ना। तो अब आप जिस टाइप का डाटा उस लेटर के अंदर आप ऐड करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उस फील्ड, उससे संबंधित फील्ड को आप रखोगे, बाकी सारे फील्ड को आप डिलीट कर दोगे। तो लेटर में चूंकि हम टाइटल नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम टाइटल को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी फील्ड को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब फील्ड से संबंधित कोई अगर आपको चेंजेस करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, न्यू एड्रेस लिस्ट के अंतर्गत ये जो कस्टमाइज वाला ऑप्शन है आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। अब देखिए, यहाँ जितने फील्ड थे सबके नाम आ गए। अब अगर आप कोई फील्ड ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, किसी फील्ड को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, किसी फील्ड के नेम में परिवर्तन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम टाइटल को डिलीट करना चाह रहे थे, इसलिए टाइटल को मैंने हटा दिया। फर्स्ट नेम रहने देते हैं, लास्ट नेम रहने देते हैं, कंपनी नेम को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हो गया। एड्रेस लाइन को मैं चेंज करके मैं सिर्फ एड्रेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एड्रेस करने के बाद ओके कर दिया। एड्रेस लाइन 1 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सिटी को भी डिलीट करना चाहता हूँ, स्टेट को रहने देता हूँ, जिप को भी डिलीट करना चाहता हूँ, जिप का मतलब पिन कोड। और यहाँ पे मैं कंट्री को भी डिलीट करना चाहता हूँ, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। टेलीफोन बिजनेस मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, ईमेल एड्रेस को भी मैंने डिलीट कर दिया, और मैं जेंडर को भी डिलीट कर देता हूँ। ये 4 फील्ड मैंने सेलेक्ट किए, 4 फील्ड ये हमको चाहिए थे, बस इतने, इतना सफिशिएंट है हमारे लेटर को पहुंचने के लिए। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओके वाले फील्ड पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, न्यू एड्रेस लिस्ट में सिर्फ वही फील्ड हमको दिख रहे हैं जो फील्ड हमने अभी क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, स्टेट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके वाले सॉरी, हमको ओके वाले ऑप्शन क्लिक नहीं करना था, हमको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, एंट्री करना है। जितने लोगों को हमको डाटा सेंड करना है उतने लोगों का डाटा हमको यहाँ पे सेव करना है, एंट्री करना है। तो अब जिन जिन लोगों को डाटा भेजना है, जैसे मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड गिरजेश को लेटर भेजना चाहता हूँ, तो मैं गिरजेश लिख देता हूँ, और मैंने यहाँ लिख दिया गिरजेश त्रिपाठी। उसके बाद एड्रेस, ये हमारे गांव की हमारे फ्रेंड है, वार्ड नंबर 12, कृष्णा नगर। ठीक है, कृष्णा नगर, उसका बाजार, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, स्टेट में दे देता हूँ यूपी। अब एक एक रेसिपिएंट का डाटा हमने ऐड कर दिया। अब अगले का डाटा ऐड करना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए, यहाँ एंट्री नंबर दिख रहा है, पहला एंट्री हो गया, अब दूसरा एंट्री मैं देता हूँ विजय प्रकाश पांडे। विजय प्रकाश मैं एक जगह रखता हूँ, फिर टैब की प्रेस करेंगे, पांडे मैं लिखता हूँ आपका, और यहाँ पे इनका एड्रेस वाला लिस्ट जो है
ये भी वहीं के है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे उसका बाजार लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया यूपी। फिर से नई एंट्री करना है। निहाल गुप्ता बलिया यूपी। एक और मैं एंट्री कर देता हूँ, दिनेश। लास्ट नेम में मैंने एंटर कर दिया कुमार बस्ती, और मैं यहाँ पे लिख दिया यूपी। इस तरीके से जितने भी फ्रेंड होंगे सबकी लिस्ट हम एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे। अब जब हमने रेसिपिएंट से संबंधित जो डाटा था, जो रिकॉर्ड था, वो हमने फील्ड में जब हमने एक बार एंटर कर दिया, उसके बाद हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, जो कि जहां पे हम जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो रेसिपिएंट्स का डाटा हमने ऐड किया है, जिन जिन को हमको लेटर सेंड करना है, उससे संबंधित रिकॉर्ड को हम सेव कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसको फ्रेंड लिस्ट। इसको मैंने नाम दे दिया फ्रेंड लिस्ट। फ्रेंड लिस्ट। अब ये जो लेटर सेव होगा इसका एक्सटेंशन .CSV होगा। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना। .CSV में जो ये एक्सटेंशन होता है, ये CSV फाइल होती है, और CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो हम लोग करते क्या है, इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये डाटा देखिए सेव हो गया, जिसका नाम हो गया फ्रेंड लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब क्या होगा, न्यू इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस फील्ड को हम लोग मैच करेंगे। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हाईलाइटेड है, इसको हम क्या करना है, मैच कराना है। उसके बाद क्या करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैच फील्ड पे आएंगे। मैच फील्ड्स पे आने के बाद हमको जो जो फील्ड चाहिए हम उस सारे फील्ड को मैच करेंगे। देखिए टाइटल नेम में कुछ नहीं था तो इसको छोड़ देंगे। फर्स्ट नेम में क्या था, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम था, तो यहाँ फर्स्ट नेम कर दिया। लास्ट नेम में लास्ट नेम था, तो लास्ट नेम रहने देंगे। उसके बाद क्या था, स्टेट था, हमने स्टेट लिया था। एड्रेस भी लिया था मैंने, ध्यान दीजिएगा, एड्रेस भी था। एड्रेस लाइन 1 को मैंने चेंज कर दिया था। तो एड्रेस लाइन 1 में मैंने क्या किया था, एड्रेस किया था, तो यहाँ पे मैं एड्रेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या था, स्टेट था, तो स्टेट सेलेक्ट है ऑलरेडी। तो हम यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेनू से हम जो जो फील्ड दिए होंगे, जिसके सामने जो फील्ड मैंने सेलेक्ट किया था उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो फर्स्ट फील्ड के जो फर्स्ट हमारा रेसिपिएंट था, जिसको हमने देना था, उसका एक व्यू हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये फर्स्ट नेम त्रिपाठी, लास्ट नेम। ठीक है, इसमें एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे। यहाँ से हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जब ये इंसर्ट डायलॉग, इंसर्ट एड्रेस बुक ब्लॉक का ऑप्शन आया था, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक किए थे। यहाँ से हम एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखिए, ये बाय डिफॉल्ट ही हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेंगे। आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, जहां से आप करोगे क्या, जो जो फील्ड आपने क्रिएट किया था एड्रेस लिस्ट में,
आप उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने फर्स्ट नेम क्रिएट किया था, तो फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया, उसको मैंने यहाँ लेते आया। फिर लास्ट नेम को मैंने सिलेक्ट किया, क्रिएट किया था, लास्ट नेम को यहाँ आया। फिर एड्रेस लाइन 1 को लाया था, तो एड्रेस लाइन 1 को मैं लेते आऊंगा। अब इस एड्रेस चूंकि नाम के नीचे होता है, इसलिए हम यहाँ से इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद स्टेट था, स्टेट को मैं यहाँ लेते आया, फिर स्टेट को भी मैं नीचे ले आता हूँ। अब ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कहेगा क्रिएट ए सॉल्यूशन, जैसे मिस्टर वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं है, जिसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो एडजस्ट लेआउट के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, इस लेआउट को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने का मतलब कहाँ से, यहाँ से देखिए फ्रॉम टॉप, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से देखिए मूव कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो जो फील्ड हमने सेलेक्ट किया था वो सारा का सारा फील्ड यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम यहाँ अपने अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम मूव कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही ये बॉक्स यहाँ पे आएगा तो आपको एक नया मेनू यहाँ पे दिख जाएगा मेल मर्ज विजार्ड का, है ना। इसके अंतर्गत आप आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, है ना। ये इंटरफेस तभी आएगा जब आप लेआउट को सेलेक्ट किए होंगे, ये बॉक्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स 1 to 4, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक नई फाइल ओपन हो गई, जहाँ पे हमारे फ्रेंड से संबंधित जो डाटा था वो यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गया। देखिए इस तरीके से हम मेल मर्ज फीचर का उपयोग हम करते हुए इस तरीके से कई सारे लेटर को हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब इस लेटर को हम जिस भी फ्रेंड को भेजना चाहते हैं हम आसानी से भेज सकते हैं।